आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो हमारे दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहले हमें डिफाइन करना है कि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो होता क्या है। दूसरी पार्ट में हमें बताना है कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जैसे कि बात यहाँ पे शब्द आ रहा है फार्मिंग, यानी कि ये कुछ रिलेटेड है हमारी क्रॉप से। बात करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कुछ हमारे जो टर्म है वो 20th सेंचुरी में हमारी हो गई थी बहुत ज़्यादा ही फेमस। और बात बता दूं, जैसे कि आपको पता ही है आजकल जो हमारी फार्मिंग होती है उसमें जो क्रॉप्स हैं उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स हो गए हमारे, इंसेक्टिसाइड हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, वीडीसाइड्स हो गए। आप ये देख ही सकते हैं कितने टाइप की चीज़ें या कितने टाइप के केमिकल्स हम यूज़ करते हैं एक ही बार में एक क्रॉप के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इन जो केमिकल्स होते हैं इनका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है हमारी क्रॉप्स के ऊपर। होता क्या है, कई बार जो क्रॉप्स के अंदर हमारे जो केमिकल्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं और वो इवेंचुअली हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर चले जाते हैं, जो आगे जाके हमें भी दिक्कत देते हैं। ये तो मैंने बात करी फर्टिलाइजर्स और केमिकल के बारे में। तो बात करूँगा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो ये होती है कि हम फार्मिंग करते हैं जिसमें हम ये जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, ये जो हम जो भी यूज़ करते हैं ये सारे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक ओरिजिन के। हाँ जी, ऑर्गेनिक ओरिजिन से ही होते हैं ये। यहाँ पे कोई सिंथेटिक मीन हम यही यूज़ करते हैं, यानी कि केमिकल्स को हम दूर ही रखने की करते हैं कोशिश। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंपोस्ट मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा कंपोस्ट मैन्योर होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ग्रीन मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम जो है नेचुरल चीज़ों को, यानी कि बेसिकली क्या है, जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हमारी नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करती है, जैसे कि सिंथेटिक चीज़ों के बजाय। मतलब कि जो नेचुरल अकरिंग चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है सिंथेटिक चीज़ों के बजाय, केमिकल्स को नहीं यूज़ करते हुए। और भी कई इसके अंदर कई टेक्निक भी होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। जैसे कि हम टेक्निक होती है मिक्स क्रॉपिंग की। हम एक साथ कई सारी क्रॉप एक ही जगह पे उगा सकते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा बैलेंस है सॉइल का वो भी बना रहता है, जिससे हमारी सॉइल है वो डिग्रेड नहीं होती है। क्योंकि अगर हम लगातार एक ही क्रॉप को उगाते रहेंगे उस पर तो क्या होगा, जो क्रॉप है वो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती रहेगी। मिक्स क्रॉपिंग से क्या होता है, कोई क्रॉप कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रही है तो दूसरी कुछ और कर रही है। तो इससे क्या है, एक मेंटेन बैलेंस बना रहता है। साथ ही साथ हम बात करें इंटरक्रॉपिंग के बारे में। इंटरक्रॉपिंग भी एक मिक्स क्रॉपिंग की ही टाइप होती है। और अगर बात करूं हमें पेस्ट को कंट्रोल करना है अपने प्लांट्स की क्रॉप के लिए, तो हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए जो होते हैं लाभदायक, लेकिन जो उसके अंदर पेस्ट होते हैं उनके लिए होते हैं काफ़ी ज़्यादा हानिकारक। क्यों? क्योंकि वो उन पेस्ट को खा जाते हैं और उनको कर देते हैं किल। तो कुछ इस प्रकार से होती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की नींव रखी जाती है। अगर मैं आपको एक बेसिक तरीके में बताऊं तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो हमारी एक इशारा करती है कि हमें यूज़ करना चाहिए नेचुरल तरीके। जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको नेचुरल तरीके से तैयार करना चाहिए बजाय सिंथेटिक तरीके के, यानी कि केमिकल्स का यूज़ ना करके हम उसको नेचुरल वे में उगाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी नहीं जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी डिजीज़ का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये तो मैंने बात कर ली ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कह रहा है व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो बात करता हूँ एडवांटेजेस के बारे में, बताता हूँ। सबसे पहले एडवांटेजेस वो क्या होता है, लो कॉस्ट। यानी कि अगर हम नेचुरल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें अपनी जो क्रॉप फील्ड है उसके अंदर हमें मैन्योर डाल दिया है। मैन्योर क्या होता है, हमारा जो भी हमारा फीकल मैटर होता है हमारा एनिमल्स का या किसी का भी, उसको हम डाल देते हैं क्योंकि वो एक हमारा नेचुरल कंपोस्ट होता है, मैन्योर होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स होता है। उसको अगर हम सॉइल के अंदर डालें तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं वो वापस आ जाते हैं हमारी सॉइल के अंदर। तो कुछ इसलिए वो काम करता है हमारा फर्टिलाइजर का। तो क्या होता है, अगर हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे, तो वो हम अगर सॉइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो हमें हैवी जो एक्सपेंसिव हमारे केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो हमें खरीदने नहीं पड़ेंगे। तो जो हमारी कॉस्ट है, हमारी लागत है क्रॉप को उगाने की, वो हो जाती है हमारी कम। साथ ही साथ नो साइड इफेक्ट्स। जैसे कि मैं बात कर रहा था, कई केमिकल्स क्या होते हैं, हमारी क्रॉप होती है उसके अंदर चले जाते हैं और वो क्रॉप के अंदर जाके कहीं
मतलब स्टोर हो जाते हैं। होता क्या है, जैसे ही हम इन क्रॉप को करते हैं कंज्यूम, तो वो हम ह्यूमंस यानी कि और बाकी एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। हो सकता है कि वो जो एलिमेंट है वो हमारे लिए दिक्कत दे सकता है, आगे जाते हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो जो हमारा इसका साइड इफेक्ट्स है वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि कंपोस्ट मैनर तो फीकल मैटर होता है, वो सारा डाइजेस्टेड ही माल होता है, यानी कि उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस इतने देखने को नहीं मिलते हैं हमें। इसलिए एक तरह से नेचुरल फार्मिंग का एक तरीका हमारा अपनाया गया है। यहाँ पे बात करूँ तीसरे के बारे में, तो वो है हमारा इको फ्रेंडली। हाँ जी, तो ये जो हमारा तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये है हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट वैसे कोई हार्म नहीं होता है। अगर मैं फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स डाल रहा हूँ अपनी सॉइल में, तो हमारी जो सॉइल है वो थोड़ी देर के लिए तो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में देखूँ, तो जो हमारी सॉइल है उसकी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। ये तो मैंने बात करी फर्टिलाइजर्स केमिकल्स के बारे में। साथ ही साथ क्या होता है, कई बार हमारा सॉइल इरोजन होता है, तो उसके साथ ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स हमारे चले जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। वाटर बॉडीज़ के अंदर जाके ये कर देते हैं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, और वहाँ पे हमें देखने को मिलती है एल्गल ब्लूम्स, यानी कि बहुत सारी एल्गी हमारी वाटर के ऊपर उग जाती है, जिससे जो हमारा पानी है वो ख़राब हो जाता है। वाटर बॉडीज़ जो उसके अंदर है, यानी कि वाटर एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स, वो भी कई बार कर जाते हैं डाई ऑफ इस एल्गल ब्लूम की वजह से। तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा इको फ्रेंडली तरीका, क्योंकि ये ना ही सॉइल को हार्म करता है, ना ही हमारे दूसरे किसी वाटर बॉडीज़ को भी ये हार्म कर रहा है। इसलिए ये हो जाता है हमारा इको फ्रेंडली तरीका। साथ ही साथ जो हमारा एक और पॉइंट बता देता हूँ, ये हमारी एनर्जी भी सेव करती है। अब एनर्जी कैसे सेव करती है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर है। कैसे, अगर हम जैसे यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को, तो हमें उनको जो अपनी क्रॉप है उनके ऊपर डालने के लिए हमें चाहिए होता है कई बार मैकेनिकल मेथड्स। हाँ जी, कई बार हमें मैकेनिकल मेथड्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो हमारे अगर मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स को हम डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं हम अपनी सॉइल के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ हार्म नहीं करते अगर ज़्यादा मात्रा में भी गिर जाते हैं। फर्टिलाइजर्स का क्या होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में गिर दिए जाएँ या फिर डाल दिए जाएँ हमारी सॉइल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो हार्म करते हैं हमारी क्रॉप को ही। लेकिन कंपोस्ट मैन्योर जैसे या ग्रीन मैन्योर, उनका कोई ऐसा हार्म नहीं होता है, और ज़्यादा मात्रा में भी अगर गिर जाते हैं तो कोई उनका ऐसा इल इफेक्ट नहीं होता हमारे क्रॉप के ऊपर। यानी कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमारी एनर्जी को भी सेव करते हैं, साथ ही साथ हमारी हेल्थ को भी करते हैं ये सेव। तो ये कुछ हमारे 3-4 एडवांटेजेस हो गए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे जो क्वेश्चन के दोनों भाग थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी बात करी, साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करी। यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।